फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। आज सैटरडे है और आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि डुगू की छुट्टी थी और थोड़ा सा मेरी हील में पेन भी ज़्यादा था, तो सेटल होते होते मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं ब्लॉग आज लेट शुरू कर रही हूँ। लेकिन फाइनली मैं खुश हूँ कि मेरे शूज़ आ गए हैं। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि मतलब एक अरसा हो गया मुझे वॉक किए हुए। फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल मेरा ध्यान है ही नहीं क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। अगर मैं चलने की कोशिश भी करती हूँ तो मैं सिलिकॉन पैड्स लगा के फिर चलती हूँ, तो मतलब एकदम से लाइफ रुक जाती है ना, उस तरह से हो रहा था। और क्योंकि मुझे हमेशा फिजिकली एक्टिव रहने की आदत है, तो थोड़ा सा वो चीज़ मुझे पीछे की तरफ खींच रही थी। लेकिन फाइनली शूज़ आ गए हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन से शूज़ लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, तो वो भी बहुत पढ़कर मैंने मंगाए हैं। क्योंकि मैंने आज तक कभी वॉकिंग शूज़ में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मुझे लगता था वॉकिंग शूज़ भी कोई महंगे लेने की चीज़ है क्या, क्योंकि जिस तरह से हम कपड़ों पे ध्यान देते हैं, स्किन केयर पे ध्यान देते हैं, हमें अपनी बॉडी की इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली पैरों पे, क्योंकि हम सारा दिन उन पे खड़े रहते हैं। लेकिन मेरी गलती यही होगी कि मैंने यहीं पर गलती कर दी। और 2020 में मैंने शूज़ लिए थे कैंपस के, और अब 2023 नहीं 23 नहीं 22 दिवाली के बाद से मैंने उनको पहनना बंद किया। लेकिन मेरी गलती है कि मुझे बहुत पहले चेंज करने चाहिए थे और मुझे मालूम भी नहीं था कि किस तरह के शूज़ लेने चाहिए हमें। मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छा चलो ठीक है, ये रीजनेबल से शूज़ हैं और इनको पहनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पेन काफ़ी टाइम से था, लेकिन पेन इग्नोर करते करते अब ऐसी हालत आ गई कि वो पेन इतना बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना पेन है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती है। बात आपकी बिल्कुल सच है। डॉक्टर के पास मुझे चले जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन बीच में डुगू के एग्ज़ाम शुरू हो गए और यहाँ से दिल्ली कैंट दूर है, क्योंकि मैं पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाना चाहती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्राइवेट में दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं मिलिट्री हॉस्पिटल ही जाऊंगी, जो कि दिल्ली कैंट में है और हमारे घर से 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में मुझे। अगर मैं निकलती हूँ सुबह और दिखा के वापस आती हूँ तो आने जाने में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। और बच्चे तो आपको पता है ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी बोल के जाओ, उनको कोई देखने वाला ना हो तो वो पढ़ते नहीं है। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अभी भी अवॉइड ही कर रही हूँ मैं, कि लोगों की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो मैं फ्री होके आराम से जा सकूं। तो इसी बात का मैं वेट कर रही थी, इसलिए नहीं जा पा रही थी। मैंने प्यूमा में बात करके ये वाले शूज़ ऑर्डर किए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके पैटर्न में डेली रनिंग और वॉकिंग रहता है तो आपको हाई कुशनिंग और आर्क सपोर्ट वाले शूज़ लेने हैं। तो मैंने ये वाले लिए थे रन XX निट्रो मैगी में। तो उन्होंने मुझे 2-3 शूज़ सजेस्ट किए थे, जिसमें से एक ये था। क्योंकि मुझे ब्लैक ही चाहिए थे तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे को कभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि शूज़ में भी ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि लो कुशनिंग है, हाई कुशनिंग है, या आर्क सपोर्ट है। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्थोपेडिक चाहिए आपको, कि बहुत बहुत सारी रेंज है आजकल शूज़ में। और मैं बिल्कुल अनजान थी इस बात से, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसे भी शूज़ होते हैं। खैर ये देखने में तो काफ़ी अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी, जाहिर सी बात है होंगे जब हाई कुशनिंग है तो पहन के ही पता चलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल से मैं अपनी वॉक शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, तो देखते हैं कि इसका असर कैसा होता है। खाने में आज खिचड़ी और दही है। खिचड़ी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ओवर कुक हो गई है, क्योंकि वो 1 सीटी में बंद होने के बजाय बेचारी 5-6 सीटियों बाद बंद हुई है, और इसलिए थोड़ी सी ओवर कुक होगी, लेकिन फिर भी चलेगा। खाना खाते खाते नेटफ्लिक्स ना देखा जाए ऐसे हो नहीं सकता। वैसे तो बहुत गंदी आदत है, कहते हैं खाते हुए टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन आई जस्ट कैन नॉट हेल्प। ये सीरीज़ इतनी एडिक्टिव है कि जब तक मैं इसे ख़त्म नहीं कर लूँगी ना, रात दिन इसी के पीछे लगी रहूँगी। मैं किचन में जाती हूँ तो देखती हूँ, पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे ही है, क्या हो गया है, मतलब देखती रहती हूँ। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी ना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कर दोगे क्या? मेरे को पानी की बोतल ला दो प्लीज़, मेरे को बहुत प्यास लग रही है। इतनी दूर कहाँ चले गए? बॉटल किचन में ही तो रखी है। थैंक यू। कहाँ है? देखो देखो ये कहाँ बैठे हो आप? कितना क्यूट है ना ये। यहीं बैठ जाया करो, आपको गर्मी लगती है ना।
यहीं पर बैठना। आपको गुस्सा कर रहा है, आपको कह रहा है पास मत आना मेरे। चलो डालो, इसके बर्तन में डाल दो, डाल दो डाल दो। आ गया आ गया आ गया। मुझसे गुस्सा क्यों है? उसे उसे पता नहीं आपसे डर लगता है या तो। जाओ जाओ अंदर जाओ, आ जाओ गैस पर आ जाओ। डर गई? दोपहर हो गई है, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है। अरे डग्गू मुझे सोना है, इसकी साउंड तो धीरे कर लो थोड़ी सी। ठीक है। दोपहर के बज रहे हैं 3 और खाना खा के मुझे हल्की सी सुस्ती आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए और ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।